बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहद दरूद और बेहद सलाम बहजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। मौजूद सामीन इकराम, आपके सामने सूरतुल हजरात पारा नंबर 26 की इब्तदाई आयात मुबारकात तिलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ, जिसमें अल्लाह करीम ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के आदाब बताए हैं कि किस तरह हमने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होना है, किस तरह हमने महव गुफ्तगू होना है, किस तरह हमने अपनी हाज़िरी को पेश करना है। कुरान करीम अरशाद है कुरान करीम में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से अल्लाह ताला मुखातिब है। या अय्युहन्नास नहीं कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालों से मुखातिब है। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि ऐ ईमान वालों अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से ऊंचा ना करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि, और इस तरह गुफ्तगू ना करो जिस तरह तुम आपस में गुफ्तगू करते हो। अगर ऐसा करोगे अन तहबता आमालुकुम, तो तुम्हारे माल मैं ज़ब्त कर लूँगा। व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें उसकी खबर भी नहीं होगी। आज के इस मौजू की निस्बत से एक अनवान हमने दौरे हाजिर की नात खानी है। नात खानी बहुत ही ऊँचा मकाम है। नात खानी, नात पढ़ना, नात सुनना बहुत ही अफजल मकाम है। यहाँ तक कि जब हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु आका करीम अलैहिस्सलाम की मिदह सराई फरमाते, तो आका करीम अलैहिस्सलाम हज़रत हसन को मिंबर पर तशरीफ़ फरमाते और ख़ुद नीचे तशरीफ़ लाते। बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह अकबर। अब जितना बड़ा मकाम है उतनी ही बड़ी नात खान पर ज़िम्मेदारी आयद होती है। नात खानी बहुत बड़ा मकाम है। नात खानी करना, नात खानी महफ़िल नात सजाना बहुत ही बड़ी बात है। जिस जगह ज़िक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी खुद करीब होता है, और उस बज़्म में बैठने वाला बहुत ही खुश नसीब होता है। खुश नसीब हैं वो लोग जो आका करीम अलैहिस्सलाम की महफ़िल नात सजाते हैं, और काबिल साद एहतराम हैं वो लोग जो आका करीम की महफ़िल में तशरीफ़ लाते हैं। अब सवाल ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हम हाज़िर होते हैं, तो जब भी हम कोई नात खानी जो शुरू करते हैं, आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि नात खानी को हमने बतौर नात खानी नहीं, उसको हमने किसी गज़ल से जोड़ दिया है, किसी और लय से, यानी किसी और रिदम के साथ। जो नात खानी का असल असलूब था उसको हमने पसे पुश डाल दिया है। नात खानी के लिए बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब किसी को शौक़ हो के नात पढ़नी है तो पहले ख़ुद गुस्ल करे, गुस्ल करने के बाद 2 रकत नफल पढ़े, और फिर उन अल्फाज को गुस्ल कराए जो उसने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करने हैं। अल्फाज के चुनाव बहुत ज़रूरी है। आजकल हम अल्फाज के चुनाव का इतना ख्याल नहीं करते। हम बेतकल्फ़ी से कोई नात ऐसे बोल देते हैं। मसलन कोई नात ये है, मैं लब के ले आवा कि थों सोना माइया मेरे आंदा तेरे आंदा वेला, इस किस्म के तू तुम तुम्हारे तेरियाँ क्या बातें हैं। ऐसे अल्फाज जो तू तुम तुम्हारे जिसमें अदब नहीं है, बराह करम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना किया जाए। ऐसा इस्तेमाल करने से क्या होता है, बेदबी होती है। और अल्लाह करीम फरमाता है कि अगर तुमने आका करीम अलैहिस्सलाम का अदब ना किया, अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तो फिर मैं तुम्हारे अमाल ज़ब्त कर लूँगा। बेशक कितनी ही नेकियां क्यों ना हों, लेकिन अदब मुस्तफ़ा बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा बड़े अदब से मुल्तमस हूँ उन सनाखान मुस्तफ़ा करीम से कि जिन अल्फाज में बार बार रिपीटेडली कोई ऐसा लफ्ज़ जिसमें तकरार आ रही है, तू तुम, इसको इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मिदहा सराई करना हमारे बस की बात ही नहीं है।
मिदहत के लिए कौन सा असलूब तराशूं जो लफ्ज़ मुकम्मिल हो, वो मुजस्सर नहीं आया। दुनिया कायनात में कोई ऐसा लफ्ज़ मार्ज़ वजूद में ही नहीं आया जो आका करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस के लिए इस्तेमाल किया जाए। ऐसे अल्फाज आज तक मार्ज़ वजूद में ही नहीं आए। ये तो हम अपनी एक हाज़िरी के लिए एक हाज़िरी पेश करते हैं, वरना अल्फाज जब तक गुस्ल नहीं करते हम अपने आका, अल्फाज जब तक वज़ू नहीं करते हम अपने आका की गुफ्तगू नहीं करते। पहले अल्फाज को गुस्ल कराओ। वो अल्फाज जो आका करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले देखो कि उनका हसब नसब क्या है। अल्फाज दस्तबस्ता हैं मेरे सामने सब, और जांचा है खूब मैंने हर लफ्ज़ का नसब। थर्रा रहा है कलम क्या लिखूं लक़ब, कैसे हो बयां रुतबा जी वकार का, मैं डंग कहाँ से लाऊं परवरदिगार का। तो ये हमारे बस की बात ही नहीं है कि आका करीम की बारगाह में हम कोई मदह से कर सकें। ये तो हम एक छोटी सी हाज़िरी पेश करते हैं। अल्लाह करीम हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। अब जब ये मुल्तमस होते हैं किसी से कि जनाब ये अल्फाज जो हैं जिनमें तू तेरे इस्तेमाल ना किया जाए, तो वो बहुत सारी दलील पेश आ जाती है, बहुत सारी हुज्जत आ जाती है। बाज़ दफ़ा कुछ अल्फाज जो हैं, कुछ हमारे मोहतरम जो हैं, वो थोड़ा सा उलझने में कोशिश करते हैं कि जी ये तो फ़लाँ का कलाम है, ये फ़लाँ का कलाम है, ये अरबी ज़बान में है, ये फ़ारसी में है, यानी ऐसा कलाम नहीं, ये फ़ारसी में, इसमें तू कोई बात नहीं। मेरे मोहतरम, कलाम कोई भी हो, कलाम फ़ारसी का हो, कलाम उर्दू का हो, कलाम पश्तो का हो, चाहे कलाम अरबी का क्यों ना हो, अगर उस कलाम के अल्फाज में बेदबी का अंसर है तो वो जायज़ नहीं है, वो बेदबी है। कुरान करीम ने इस बात की वाज़ह तौर पर नफ़ी कर दिया है कि ऐसे अल्फाज ना कहो जिससे बेदबी होती हो। कुरान ये फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना क़ूलू उन्ज़ुरना। अब जो रायना है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका माना भी कोई ऐसा नहीं जिसमें बेदबी हो। रायना होता है तवज्जो करना, नज़र करना। लेकिन जो कफ़ार थे, जो मुशरिकीन थे, वो रायना को खींच के रायना, उसका मन का मकसद ये होता था कि उसका मकसद था चरवाहा, कि वो ऐसा अल्फाज जिसकी आड़ में वो बेदबी हो जाए कि वो इस्तेमाल करते थे। तो परवरदिगार ने कहा, अल्लाह को ये अदा भी पसंद न आई। अल्लाह ने फरमाया कि छोड़ दो इस लफ्ज़ को, ला तक़ूलू रायना, ऐ ईमान बोलो रायना कहो ही ना, क़ूलू उन्ज़ुरना कहो। कि आका करीम से इस तरह मुखातब हो कि या वसल्लम करम फरमाइए, नज़र फरमाइए। अब बात यह है कि अल्लाह करीम ने तो अरबी का लफ्ज़ जिसमें बेदबी का शायबा है, हालांकि उसके मायने में ये कोई ऐसी गैर मसब बात नहीं है। रायना तवज्जो करना, रायना में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन शायबा पैदा हो रहा है। रायना कहने से बेदबी होती है, तो अल्लाह करीम ने कह दिया कि ला तक़ूलू रायना, ऐ ईमान वालो रायना छोड़ दो कहना, क़ूलू उन्ज़ुरना। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह करीम अपने महबूब की शान में अरबी के उस लफ्ज़ को भी कबूल नहीं करता जिससे थोड़ी सी बेदबी, थोड़ी सी गुस्ताखी हो, तो हम किस तरह इस बात की दिल दे सकते हैं कि ये कलाम बराह करम कोशिश की जाए कि आका करीम की बारगाह में ऐसे अल्फाज पेश किए जाएँ। चूँकि हमारा ईमान है कि जब हम आका करीम की बारगाह में अपनी अर्ज़दाश पेश करते हैं, हम हाज़िरी के तौर पर पेश होते हैं, तो अगर और हमारा ये भी ईमान है कि आका करीम अलैहिस्सलाम उस महफ़िल में तशरीफ़ ले आते हैं। अब तसव्वुर कीजिए कि आका करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी है और हम तू कर रहे हैं। आजकल किसी को महफ़िल में तू बार बार 2 दफ़ा कह दो ना किसी को, तुम मौलवी इधर आ, तुम्हारा कलाम बहुत है, कहते हैं यार तुम्हें अदब नहीं है, तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की। वो अल्फाज जो हम अपनी ज़ात के लिए बर्दाश्त नहीं करते, खुदारा उन अल्फाज को आका करीम की शनाख़ानी के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। यही अर्ज़ है कि ऐसे अल्फाज जो आका करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में बेदबी का सबब बने, उनसे परहेज़ किया जाए। बाअदब बानसीब, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। अल्लाह करीम हमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िरी के आदाब को मलहूज़ ख़ातर रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।